रेडी। रेडी। गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट सेकंड मैथ के सेक्शन 1 के स्टूडेंट को सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के अंदर कैटालिटिक नेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा था और आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट है वो उत्प्रेरक के गुण दर्शाते हैं। इसका कारण क्या है कि उनके अंदर रिक्त डी कक्षक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इनमें ये गुण पाया जाता है। कैटलिस्ट वो धातु या यौगिक या आयन होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं और क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जिससे अभिकारक है उसको उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं। ये कैटलिस्ट का मुख्य गुण होता है, यानी उत्प्रेरक वही पदार्थ या धातु या आयन होता है जो क्रिया कारकों की गति को बढ़ाता है और उसे उत्पाद में बदल लेता है और स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेता है। इसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होमोजीनियस और दूसरा हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट में क्रियाकारक पदार्थ की अवस्था और कैटलिस्ट की अवस्था समान होती है, इसलिए वो इस प्रकार के उत्पाद बनाते हैं जैसे 2SO2 प्लस O2, ये गैस है दोनों, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड है वो भी गैस है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इन दोनों क्रियाकारकों की गति को बढ़ाता है और साथ ही उसे उत्पाद में बदल देता है और स्वयं क्रिया से मुक्त हो जाता है। तो ये कहलाएगा होमोजीनियस कैटलिस्ट। हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर कैटलिस्ट और क्रियाकारक पदार्थों की अवस्था भिन्न भिन्न होती है। यदि क्रियाकारक गैसीय अवस्था में है तो कैटलिस्ट द्रव या ठोस अवस्था में होगा। यदि क्रियाकारक द्रव या ठोस अवस्था में है तो कैटलिस्ट है वो गैसीय अवस्था में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल N2 + 3H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर आयरन या मोलिब्डेनम जो है वो ठोस अवस्था में कैटलिस्ट के रूप में भाग लेता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कैटलिस्ट इन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में कैटलिस्ट गुण क्यों पाया जाता है या क्यों दर्शाता है? इसका कारण यह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में d ऑर्बिटल है वो रिक्त होते हैं, साथ ही उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होने के कारण ये इस प्रकार का गुण दर्शाते हैं, जिससे क्रियाकारक पदार्थ और कैटलिस्ट दोनों उसके ऊपर धातु के ऊपर अवशोषित हो जाते हैं, जिसके कारण से वो उत्पाद के रूप में परिवर्तित होकर के निकलते हैं। इसका मुख्य गुण केवल रिक्त डी कक्षक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये गुण उपस्थित होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, पहला एग्जाम्पल है एल्किन। एल्किन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके निकल मेटल की उपस्थिति में एल्केन बनाता है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके निकल धातु कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण करता है। दूसरा एग्जाम्पल H2SO4 की संपर्क विधि, जिसमें औद्योगिक स्तर पर H2SO4 का निर्माण किया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो 2SO2 प्लस O2 ये क्रिया वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 कैटलिस्ट की उपस्थिति में होती है, जिसके कारण से 2SO3 बनता है, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो H2O के साथ प्लस 2SO3 = H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में काम में लिया जाता है। ये विधि औद्योगिक स्तर पर संपर्क विधि कहलाती है, जिसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड है वो कैटलिस्ट का काम करता है। तीसरा एग्जाम्पल अमोनिया की हाबर विधि। अमोनिया की हाबर विधि में नाइट्रोजन + 3H2, इसमें आयरन या मोलिब्डेनम ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट को काम में लेते हैं, तो इसमें औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो N2 + 3H2 = 2NH3। इसी प्रकार एल्कोहल
R इजिकल टू है CH3C2H5 आदि। तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल ये इस फेंटोस रिएजेंट यानी फेंटोस रिएजेंट है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, जिसका ये FeSO4 प्लस H2O2 का मिश्रण होता है जो एल्कोहल को कार्बोनिक यौगिक में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल है वो इस कैटलिस्ट की उपस्थिति में एल्डिहाइड यौगिक का निर्माण करता है। तो CH3CHO या फिर C2H5CHO आदि कार्बनिक यौगिक बनाता है। ये क्रिया भी औद्योगिक स्तर के कार्बनिक यौगिक के निर्माण में काम में ली जाती है। इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेनोन यानी साइक्लोहाइड्रोकार्बन यौगिक, इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेनोन, ये दोनों आपस में क्रिया करके कॉपर या वेनेडियम धातु की उपस्थिति में एडिपिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कॉपर और वेनेडियम धातु है वो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, जिसमें साइक्लोहेक्सेनोन और साइक्लोहेक्सेनोल क्रिया करके एडिपिक एसिड का निर्माण करते हैं। एक मुख्य अभिकर्मक है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट जो टाइटेनियम ट्राई टेट्राक्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड का एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिश्रण होता है, जिसे जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। इस कैटलिस्ट की उपस्थिति में एन मॉलिक्यूल ऑफ एल्किन जो संघनन क्रिया करके एक पॉलीइथाइलिन पॉलीमर का निर्माण करते हैं और ये पॉलीमर सिंथेटिक रबर आदि के निर्माण में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 2I नेगेटिव प्लस H2O2 H2O8-2, ये इसमें आयरन प्लस 2 यानी आयन भी कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो Fe+2 या फिर Fe+3 आयन की उपस्थिति में आयोनाइजेशन आयोडीन के रूप में निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर आयरन +2 या Fe+3 वो कैटलिस्ट का काम करते हैं और साथ में सल्फेट आयन मुक्त होते हैं। इस प्रकार से ट्रांजिशन एलिमेंट भी कैटलिस्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट में आयोनाइजेशन इफेक्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट का आयोनाइजेशन इफेक्ट है वो स्केडियम से जिंक तक यानी मैग्नीज तक कम होता है और उसके बाद में आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो बढ़ता है। कारण कि स्केडियम से मैग्नीज तक है वो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज वो कम होती जाती है, जिससे नाभिकीय आवेश आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ने के कारण ये इफेक्ट होता है यानी आयोनाइजेशन बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे मैग्नीज से जिंक तक एटॉमिक साइज बढ़ता है यानी उनकी परमाणु त्रिज्या का मान अधिक होता है, तो नाभिकीय आकर्षण भी कम होता जाता है, जिसके कारण से इनका आयोनाइजेशन इफेक्ट का मान बढ़ता है।